अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स के मसाइल को लेकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बैरिया टाउन कराची में जितने भी रेजिडेंट्स हैं इनको क्या क्या मसाइल पेश आ रहे होते हैं, यही तमाम चीजें मैं 4 से 5 पॉइंट होंगे आज हमारे इस वीडियो कंटेंट में ये कवर करने जाएंगे। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो। अगर आप बैरिया टाउन कराची में रिहाइश करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बैरिया टाउन कराची में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रही होती है और बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड क्या क्या मसाइल है। वैसे तो बैरिया टाउन कराची ऑब्वियसली एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है, जो कि बैरिया टाउन कराची में जैसे ही हम इंटर होते हैं मेन गेट पे, आपने देखा है कि क्या जबरदस्त एम्बियंस हमें देखने को मिलता है, क्या खूबसूरत पीसफुल इन्वायरमेंट। और हकीकत भी ऐसी है। पर्सनली मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड, वो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मसाइल जरूर हैं जो कि मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप बैरिया टाउन कराची में फ्यूचर में रिहाइश करना चाहते हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिलेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है। कमेंट सेक्शन में आके आपने लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि आपका एक्सपीरियंस बैरिया टाउन कराची में रिहाइश का कैसा रहा है। बैरिया टाउन कराची में जो बेशतर हमें मसाइल पेश आ रहे होते हैं ना, वो एवरी मंथ देखने को मिलते हैं और ये मैं बड़ा काफी अरसे से मैं देख रहा था। मेरी हमेशा से कोशिश यही होती है कि जो रियलिटी है वही आपको दिखाई जाए। मेंटेनेंस ऑफिस से रिलेटेड हमें काफी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। बेसिकली बैरिया टाउन कराची के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मेंटेनेंस ऑफिस के पास ही होते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पर जो मेंटेनेंस ऑफिस में जैसे ही हम इंटर होते हैं बड़ा खूबसूरत सा एम्बियंस हमें यहाँ नजर आता है और बहुत सिस्टमैटिक चीजें देखने को मिलती है। लेकिन बैक हैंड पे ऐसा हकीकत में नहीं है। वो इसलिए नहीं है हकीकत में, जो भी हमें मसाइल पेश आ रहे होते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती है, हम ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफिस के जानिब जा रहे होते हैं और मेंटेनेंस ऑफिस पे जाके अपने जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जहां से हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा होता। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि बैरिया टाउन कराची में जैसे हम रिहाइश के लिए आते हैं तो फर्स्ट हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हम लोग कर रहे होते हैं वो बजरिया मेंटेनेंस ऑफिस ही कर रहे होते हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो पहला मरहला होता है वो हमारा मेंटेनेंस से ही स्टार्ट होता है, जो कि पोजीशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर हमारी वेरिफिकेशन की जा रही होती है, हमारा एक छोटा इंटरव्यू किया जा रहा होता है और उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर होते हैं और बैरिया टाउन कराची की पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा होता है। बहुत अच्छा लग रहा होता है, हर चीज समझ आ रही होती है और बड़ा सिस्टमैटिक हमें लगता है कि यार बैरिया टाउन कराची में है, अब हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर जो है रिहाइश करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली करना भी ऐसे ही चाहिए जो कि आपको बताया गया है, जो आपको कानून बता दिए गए उन कानून पे हमें अमल भी करना चाहिए। जैसी हमें एनओसी मिल जाती है, एनओसी की कुछ चार्जेस हमें यहाँ पर पे करने पड़ते हैं जो कि 10,000 चार्जेस है। 5,000 अगर टेनेंट है तो वो पे करते हैं और 5,000 ऑनर पे करता है, और अगर ऑनर ही अपनी एनओसी ले रहा है तो 10,000 ऑनर को ही पे करना पड़ते हैं। उसके बाद हमारी जब वेरिफिकेशन तमाम चीजें हो जाती हैं, हमें एनओसी इशू होती है। एनओसी के बाद हमें ये RFID कार्ड हमें इश्यूज होते हैं जो कि 500 थे, अब मेरा ख्याल से 1,000 रुपीज इसके चार्जेस हो गए। और आपके घर के जितने भी अफराद हैं चाहे तो आप उनके सबके बनाए, वरना अगर घर का एक सरबरा है तो वो अपना बना ले। लेकिन इस कार्ड का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस कार्ड का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में हम आते हैं बैरिया टाउन कराची के जाने और एनओसी हासिल करते हैं, एनओसी हासिल करने के बाद ये कार्ड हमें इशू होता है, ऐसा लगता है कि अब के बैरिया टाउन कराची अब हमें जो है पूरा फैसिलिटेट करेगा, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। इस कार्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। शुरू के 1 आध 2 महीने तो शायद आप अपने वॉलेट में भी रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ही आप अपने घर की साइड टेबल में या अलमारी में रख देंगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि बैरिया टाउन कराची की इस कार्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है, जबकि इस कार्ड की वैल्यू होनी चाहिए। जब आपको ये कार्ड इशू हो रहा होता है, इस कार्ड के अगेंस्ट में एक आपको ई टैग आपको इशू किया जाता है जो कि बिल्कुल वाजे करता है जब आप बैरिया टाउन कराची में इंटर होते हैं तो 2 लाइंस जो है यहाँ पर दी गई हैं जो कि बैरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स यहाँ से इंटर होते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा सिस्टम बहुत स्लो है। हमने देखने को ये मिला है कि जो साथ में हमारे जो विजिटर्स हैं जो बैरिया टाउन कराची के जाने आ रहे होते हैं वो हमसे थोड़ा सा जल्दी बाहर निकल रहे होते हैं और ई टैग वाले थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बैरियर वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा होता है। बहरहाल उस टाइम पे आपको ये RFID कार्ड कुछ हेल्प कर सकता है। अगर आपका बैरियर नहीं खुल रहा तो आप उसको स्कैन कर लें, स्कैन करने के बाद जेब में डाल लें और चले जाए। उसके बाद बैरिया टाउन कराची की जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम एडवेंचर लैंड कहते हैं, जिसको हम डैंजू कहते हैं, बैरिया टाउन कराची में सेंट्रल पार्क हो गया, यहाँ पर ये तमाम वो लोकेशन है जहां पर बाकायदा आपको टिकट पे करके उसके बाद यहाँ पर एंट्री मिल रही होती है। अगर आपके पास RFID कार्ड है तो आप ये सोच के जा रहे होते हैं शायद इस कार्ड के बिना पे मुझे कोई डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा या मुझे यहाँ पर कोई स्पेशल फेवर मिलेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कार्ड की कोई भी
वैल्यू नहीं है। बैरिया टाउन कराची मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, 1000 रुपीज का ये कार्ड इशू कर रहे हैं, काइंडली इस कार्ड के बिहाफ पे अपने तमाम रेजिडेंट्स को कोई ना कोई आप वैल्यू बनाएं और अपने रेजिडेंट्स को ऑफर करें कि भाई ये कार्ड जिनके पास मौजूद है वो बैरिया टाउन कराची की जो अपने प्लेसेस है वहां पर एक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट आप देना चाहें तो उससे काफी खुशी होगी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि बैरिया टाउन कराची में हैवी प्लेंटीज लगाई जाती हैं। आपको इल्म में होगा कोई भी वॉल्यूशन आप जब करते हैं तो बैरिया टाउन कराची की जानिब से आपको लगाई जाती है, और कुछ प्लेंटीज तो ऐसी हैं जो कि आपके इल्म में है और आपने वो काम कर दिया और आपको लग गई, तो ऑब्वियसली उसमें बैरिया टाउन कराची की कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी बड़ी गलती है कि आपके इल्म में था और अब आपने ये वॉल्यूशन कर दिया। तो काइंडली आप इसको मेंटेनेंस के बिल के साथ अदायगी दें। और सपोज करें आपको लगता है कि यार मैंने कोई गलती नहीं करी और वो प्लेंटी आपको लग चुकी है, बैरिया टाउन कराची उसको बाकायदा डिफाइन करता है। अब वो कोई भी मिस्टेक हो सकती है। सपोज करें आपका टैंक है जो कि कारपोर्ट्स पर मौजूद है, वो आपको पता नहीं था, ओवरफिल हो गया, ओवरफिल होने के बाद पानी बाहर आ गया, पानी के जो पैसे थे वो भी आपने ही पे करने, उसकी सैवरेज के जो पैसे हैं वो भी आपने पे करने। और अगर उसी टाइम पे कोई रिकवरी ऑफिसर आपके घर के बाहर से गुजर रहा है और उसने आपसे की तस्वीर खींच ली तो समझ ले 5000 रुपए अब आपने प्लेंटी के भी चार्ज करने। अच्छा, ये वो इशू है जो इशू लेके हर बंदा मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ जाता है सिक्योरिटी में और वो कहता है यार ये चालान लग गया है, बाय मिस्टेकली हो गया है मुझसे, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस चालान का, लेकिन काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये गलती थी, इसको आप वेव ऑफ करें या इसमें मुझे कुछ बेनिफिट दे दें, कुछ आधा कर दें इसको कि मैं इसको पे कर दूं क्योंकि ये नागानी में मुझसे हो गया। इस टाइम पे आके बैरिया टाउन कराची कोई भी फैसिलिटेट नहीं करता अपने रेजिडेंट्स को। वो कहता है कि भाई जो चालान लग गया अब आपने ये पे करना ही करना है। यकीन करें उस टाइम पे लोगों का ना दिल टूटना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार हम बैरिया में इतने अरसे से रह रहे हैं और मेरा कौन सा हर महीने ये मामलात होते हैं, एक दफा हो गया, अगर बैरिया टाउन कराची मुझे वेव ऑफ कर देगा तो इसमें क्या जाएगा, मेरी गलती है। और ये तो वो गलती है जो मेरे जहनों को मान में भी नहीं थी, अचानक से ओवरफ्लो हो गया और लग गया। इस किस्म के छोटे छोटे चालान बैरिया टाउन कराची बहुत ज्यादा लगाता है और लगाने के बाद एक्सक्यूज कुछ भी नहीं होती। वो कहते हैं ये आपको लग गए, अब काइंडली आप इसको पे करें। उसके बाद अगर आप किसी से डिस्कस भी करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हर बंदा मीटिंग में मौजूद होता है 9 to 5, जबकि ये कस्टमर डीलिंग का टाइम होता है। अगर कोई ऑफिशियली अपनी कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग को मैं समझता हूँ 5 बजे के बाद भी रखी जा सकती है अगर 1 घंटे की मीटिंग है, लेकिन सारा दिन मीटिंग में बैठ के और रेजिडेंट्स को परेशान करके मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अलबत्ता बैरिया टाउन कराची में फिर कहूंगा कि बहुत खूबसूरत बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये रौनक ना लोगों से है। अगर हम इन लोगों को ही फैसिलिटेट करेंगे तो और मजीद लोग यहाँ पर आएंगे। जब मजीद लोग यहाँ पर आएंगे तो बैरिया टाउन कराची की जो नेगेटिविटी एक मार्केट के अंदर मौजूद है वो नेगेटिविटी हल्के हल्के खत्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है बैरिया टाउन कराची और रेजिडेंट्स के दरमियान जो भी मामलात है, प्लेंटीज हो गए, यूटिलिटीज बिल्स के अंदर फैसिलिटेट नहीं करना। सपोज करें कि आपने 1 महीने का बिल अदा नहीं करा तो बैरिया टाउन कराची अगर आपकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है और आप कहते हैं कि यार अभी इमीडिएटली मैं बिल नहीं पे कर पा रहा, आप रुक जाएं जरा, मैं कल तक बिल पे कर दूंगा, तो इस पे भी कोई रहम की अपील बैरिया टाउन कराची आपको नहीं देता। वो आप कितनी भी रिक्वेस्ट करते रहे, जो भी बैरिया टाउन कराची का नुमाइंदा आपकी जानिब आया हुआ है वो बाहर खड़ा रहेगा, वो कहेगा भाई बिल भरो वरना लाइन काटूंगा, बिल भरो या लाइन काटूंगा। वो अपनी एक्सक्यूज बता रहा होता है यार किसी न किसी बिना पे मैं नहीं पे कर पाया, लेकिन मैं आपसे कमेंटेड हूं कि मैं कल सुबह लाजमी आपकी ये बिल की अदायगी कर दूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी लाइन को अभी डिस्कनेक्ट ना करें। मेरे घर में बुजुर्ग है या मेरे घर में एक पेशेंट है तो लिहाजा उसके अंदर थोड़ा सा मुझे टाइम दिया जाए। बैरिया टाउन कराची की जानिब से इसमें भी कोई टाइम नहीं दिया जा रहा होता। 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट बाद जाके वहां बैरिया का नुमाइंदा जाता है और लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर उसके पास पेमेंट्स पड़ी हैं और उसके पास सोर्स है तो वो लाइन को वो कनेक्ट कर ले, अदरवाइज वो इंतजार करे कल का। और बेचारे कई घर हमें देखने को ऐसे मिलते हैं कि वो बिल पे नहीं करा, बैरिया आया उसने लाइन काट दी, अब बैरिया किसी की सुन भी नहीं रहा। इसी तरीके से गाड़ियों से रिलेटेड मैंने देखा कि ओवर स्पीड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इसके अंदर बैरिया टाउन कराची बिल्कुल पॉजिटिव काम कर रहा है। बड़ी खुशी होती है इस चीज को देख के कि अगर कोई हैवी स्पीड में गाड़ी आपकी लग जाती है, कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ मामला हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी हैवी प्लेंटीज चार्ज करता है आप लोगों को। पहली चीज तो आप लोगों ने ध्यान करना है कि बैरिया टाउन कराची के रोड्स देखें, बहुत डेंजर रोड है। हमें भी सालों में हमें नहीं पता चल रहा होता है कौन सा रोड कब जाके नीचे हो जाए, कब जाके कौन सा रोड ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से ड्राइव किया करें। ये तो खुशादा रोड आपको नजर तो आ रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े डेंजर और खूनी रोड है। अल्लाह ना करे कोई हादसे में आप आए और हादसे में आने के बाद अपनी गाड़ी का भी नुकसान करें, अपनी जान का भी नुकसान करें और बैरिया टाउन कराची को प्लेंटी भी पे करें। तो यही तमाम इश्यूज हैं जो कि हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं और उम्मीद करता हूं कि बैरिया टाउन कराची भी कुछ सोचेगा इस वीडियो कंटेंट के बाद। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि देखें
लोगों से ही रौनक है। अगर इन लोगों को हम वेलकम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कल को प्रॉब्लम्स होनी है और होती चली जाएंगी। तो थोड़ी सी इस चीज में आप नरमी करें, लोगों को वेलकम करें बैरिया टाउन कराची के जाने, और फिर देखें कि बैरिया टाउन कराची की जितनी मनफी बातें वो सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।